नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में संकलित कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार से। इस पाठ में कुमार गंधर्व जी ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। मूल रूप से हिंदी में लिखित इस रचना को भाषा की सांगीतिक धरोहर माना गया है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी लता की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लता ने चित्रपट संगीत को न केवल लोकप्रिय बनाया बल्कि नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित भी किया। आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में लता जी का महत्वपूर्ण योगदान है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में जहां मादकता थी, वहीं लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता के साथ साथ एक नादमय उच्चार भी है। लेखक के अनुसार लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अधिक अच्छे ढंग से गाए हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना को निरर्थक मानते हुए लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच को प्रमुखता दी जाती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है, जबकि लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। हमारे शास्त्रीय गायक कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनका संगीत लोगों को पागल बना रहा है। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर राज करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों की। प्रश्न 1। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। दूसरे शब्दों में कहें तो गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लेखक के अनुसार मनुष्यता से युक्त होने वाला ही मनुष्य है। ठीक इसी प्रकार किसी गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जा सकता है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। गीतों में गानपन प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्वरों में निर्मलता, कोमलता, मुग्धता एवं स्पष्टता का होना आवश्यक है। चित्रपट संगीत में रसों के अनुसार लय, आघात और सुलभता भी होनी चाहिए। गायक को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी हो। रागों की शुद्धता पर जोर देने की अपेक्षा स्वर, लय, गानपन के साथ मिठास व स्वाभाविकता होनी चाहिए। प्रश्न 2। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है।
आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर: लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। सुरीलापन: लता जी के स्वरों में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण है। कोमलता, मुग्धता और निर्मलता: नूरजहां के स्वरों में जहां मादकता झलकती थी, वहीं लता जी के स्वरों में कोमलता एवं मुग्धता है। जीवन की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण ही उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। नादमय उच्चार: लता जी के गाने की एक और प्रमुख विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता जी के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। शास्त्रीय शुद्धता: लता जी को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व गांभीर्य के संगम के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हम लता जी की गायकी में उपर्युक्त सभी विशेषताओं के दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने गीतों से लोगों के मन को छुआ है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। उनके गीतों में भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह तथा करुणा आदि भाव समाहित हैं। प्रश्न 3: लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: कुमार गंधर्व जी के अनुसार लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बहुत उत्कटता से गाती हैं। एक संगीतज्ञ की दृष्टि से उनकी यह टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लता जी के गीतों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। उनके गीतों में मार्मिकता है और करुणा छलकती सी महसूस होती है। उनके करुण रस से भरे गीत मन को भावुक कर देते हैं। आए मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थीं। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा हृदय को विह्वल कर देती है। अतः यह कहना अनुचित होगा कि उन्होंने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। प्रश्न 4: संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: यह सत्य है कि संगीत का क्षेत्र अत्यंत वृहद एवं अनेक संभावनाओं से युक्त है। यहाँ प्रतिदिन नए स्वरों, नए यंत्रों और नई तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है और इसने लोगों को सुर, ताल, लय एवं भावों की समझ दी है। आज यह न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि लोक गीतों को भी बड़े स्तर पर अपना रहा है। विभिन्न संगीतकार पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा कृषि आधारित लोक गीतों का प्रयोग अपने संगीत में कर रहे हैं। पाश्चात्य संगीत का भी लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तीव्र तो कभी मंद संगीत से लोगों को मदहोश करता फिल्मी संगीत नित नए नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न 5: चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। उत्तर: शास्त्रीय संगीत के समर्थकों के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, परंतु कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते आए हैं। उनका मानना है
कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधारे हैं। इसके कारण ही लोगों में सुरीलेपन की समझ जागृत हुई है। आम आदमी को भी लय की सूक्ष्मता समझ आ रही है। इसने संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक के अनुसार लोगों में शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता जी के चित्रपट संगीत को ही जाता है। हमारी राय में समय के साथ साथ चित्रपट संगीत में भी अनेक बदलाव आए हैं। पहले कुमार गंधर्व जी के समय में चित्रपट संगीत जहां बहुत सुरीला हुआ करता था, वहीं मध्य दौर में चित्रपट संगीत कानफोड़ू और अश्लीलता का रूप धारण कर तनाव उत्पन्न करने लगा। इसकी धुनों में ताजगी नहीं रही। वर्तमान में एक बार फिर समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ आया है। पुनः मर्मस्पर्शी धुनें निर्मित की जा रही हैं। सुमधुर लय तान पर आधारित गीतों ने नई पीढ़ी को भी संगीत सरिता में डुबोकर रस से सराबोर कर दिया है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। प्रश्न 6। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उत्तर। शास्त्रीय संगीत हो अथवा चित्रपट संगीत, दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार रंजकता होनी चाहिए। इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा, उसमें कुछ अभाव सा अनुभव होगा। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। लेखक का मत पूर्णतया सत्य है। हमारी राय भी उनके समान ही है। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न 1। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन को चमत्कार की संज्ञा क्यों दी है? उत्तर। चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जी को बेताज साम्राज्ञी माना जाता है। यूं तो इस क्षेत्र में अनेक पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता जी की लोकप्रियता इन सब से अधिक है। उनकी लोकप्रियता का शिखर अचल है। लगभग आधी से ज्यादा शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। न केवल भारत, विदेशों में भी लोग उनके गाने सुनकर उन्मत्त हो उठते हैं। इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही उत्पन्न होता है। प्रश्न 2। कुमार गंधर्व जी ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया है? उत्तर। कुमार गंधर्व जी के अनुसार लता जी की गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। उनके अनुसार लता जी ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता जी ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। दूसरा, लता जी सामान्यतः ऊंची पट्टी में ही गाती हैं, जो अकारण चिल्लाने के समान प्रतीत होता है। प्रश्न 3। लय कितने प्रकार की होती है? उत्तर। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय, यह धीमी होती है। मध्य लय, यह बीच की होती है। द्रुत लय, यह मध्य लय से दुगनी तथा विलंबित लय से चौगुनी तेज होती है। प्रश्न 4। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? उत्तर। हालांकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है, फिर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, यह इसका स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म
चपलता व तीव्र लय है। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है। इसका ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। इसमें गीत, आघात, सुलभता और लोच को ज्यादा महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में रागों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। वहीं चित्रपट संगीत में भी शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही माना गया है। प्रश्न 5। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही जाता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर: लता मंगेशकर जी के गायन के संबंध में लेखक का स्पष्ट मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता जी के समान कोई दूसरी गायिका नहीं हुई। उनके कारण ही चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। लता जी का कोकिला सा स्वर जब निरंतर कानों में पड़ता है तो सुनने वाला उसका अनुकरण करने पर विवश हो ही जाता है। चित्रपट संगीत के कारण ही आज सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। इससे न केवल उनका सुर ज्ञान बढ़ रहा है, लय के साथ भी उनकी जान पहचान बढ़ती जा रही है। अब साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इस तरह लता जी के गायन ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में भी सहयोग दिया है। प्रश्न 6। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना है? उत्तर: गंधर्व जी के अनुसार लता मंगेशकर के मुकाबले की कोई भी गायिका नहीं है। नूरजहां जी अपने समय की सुप्रसिद्ध चित्रपट संगीत गायिका थीं, परंतु लता ने उन्हें भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। पिछले 50 वर्षों से चित्रपट संगीत पर एक छत्र राज कायम करने के बावजूद उनका स्वर पहले की ही तरह कोमल, सुरीला और मनभावन है। उनकी अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: उच्चारण में शुद्धता व नाद का संगम तथा भावों में जो निर्मलता है वह अन्य गायिकाओं में नहीं है। उनके गायन में मौजूद गानपन अन्य किसी गायिका के गायन में नहीं मिलता। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने पर भी वह सुगम संगीत में गाती हैं। उनके गीत देश विदेश में धूम मचाते हैं। उन्होंने आम व्यक्ति की संगीत अभिरुचि को परिष्कृत किया है। उनकी सुरीली आवाज़ भले ही ईश्वरीय देन है, परंतु लता जी ने उसे अपनी मेहनत से निखारा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु पाठ के सार और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।